श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे चातुर्मास 2025 ये श्रृंखला का ये 9वां प्रवचन। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि जीवात्मा को अरबों खरबों वर्ष सुख कैसे प्राप्त हो जाए। अरबों खरबों वर्ष, ये पहला फल। दूसरा फल, ये सुख जो मिले अरबों खरबों वर्ष, इसमें कोई एक सेकंड के लिए भी कह सकते हैं रुकावट न हो। तीसरा पुण्य फल, ये सुख निरंतर बढ़ता हुआ ही मिले। तो ये तीनों शर्त व्यतिपात योग में परिपूर्ण हो सकती है अथवा होती है। ये दोनों बात क्यों बोले, हो सकती है और होती है? ये इसलिए बोले क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है। क्या आज्ञा है भगवान की? भगवान ने कहा जो कर्म असत अर्थात अश्रद्धा से किया जाता है वो ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में फल देने लायक समर्थ होता है। यह भगवान ने स्वयं कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का ये 28वां श्लोक, श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये उस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसलिए अगर श्रद्धा है तो जो व्यतिपात में फल मिलेगा, जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, और ये व्यतिपात कुछ विशेष है। इसलिए अगर विशेष श्रद्धा रही और शास्त्र की आज्ञा जानकर उसका पालन कर लिया तो फिर इसका फल भी विशेष रहना चाहिए। क्योंकि चातुर्मास में ये व्यतिपात है तो वर्ष के बाकी के समय में जो व्यतिपात रहता है और चातुर्मास में जो व्यतिपात होगा अथवा आएगा अथवा आता है उसका फल सविशेष रहेगा। क्योंकि चातुर्मास में स्वयं भी फल अनंत होता है, अक्षय होता है। इसलिए ये पूरा वीडियो सावधानी से सुनिएगा और इसमें जैसे मैंने शास्त्र की आज्ञा के सहित जो कुछ भी बातें बताई उसका श्रद्धा पूर्वक पालन जिस किसी ने कर लिया तो अरबों खरबों वर्ष उस जीवात्मा को सुख मिलेगा ही। पहला, बढ़ता हुआ ही मिलेगा। दूसरा, तीसरा, बिना रुकावट ही उसे सुख मिलेगा। अस्तु। तो इस विषय में आगे बात जानने से पहले हम जान लेते हैं व्यतिपात योग की नई तारीख, नया समय। क्योंकि इसी समय में हमको ये धर्म कर्म करना चाहिए, तभी ये फल मिलेगा। तो व्यतिपात योग की नई तारीख है तारीख 26 जुलाई 2025 शनिवार, सूर्योदय से पहले 5:32 से व्यतिपात योग प्रारंभ होता है। और व्यतिपात कब पूर्ण होगा? तो व्यतिपात योग पूर्ण होता है तारीख 27 जुलाई 2025 रविवार के दिन सूर्योदय से पहले
4:05 पर, अर्थात संपूर्ण शनिवार का दिन व्यतिपात का समय रहेगा। अब इस समय में क्या करना है, तो सबसे पहले समझिए, व्यतिपात में हमको दान करना है। दान, थोड़े से भी दान का पुण्य व्यतिपात में अनंत होता है। ये मैंने बहुत बार समझा दिया है। तो थोड़ा तो दान हम सब कर सकते हैं, तो अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार व्यतिपात योग में अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, दीपदान, धन का दान, ये जो कुछ भी सात्विक पदार्थ, शाकाहारी, प्याज और लहसुन को छोड़कर जो कुछ भी हमारे रसोई घर में शाकाहारी पदार्थ, द्रव्य रहते हैं, उनका दान करना चाहिए। तो थोड़े से भी दान का पुण्य फल हो जाएगा। व्यतिपात में अगर कर दिया, श्रद्धा पूर्वक कर दिया, तो कम से कम 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, इतने दीर्घ काल तक ये फल मिलेगा, निरंतर मिलेगा, बढ़ता हुआ ही मिलेगा, बिना रुकावट ही मिलेगा। तो एक तो दान करिए व्यतिपात में, और दान किसे करे ये भी बात जान लीजिए। तो दान ब्राह्मणों को अवश्य करे, ध्यान दीजिए, और जिन्हें परम आवश्यकता है ऐसे मनुष्यों को भी दान करना चाहिए। तो अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार प्रत्येक व्यतिपात योग में मनुष्य को दान करना चाहिए। वैसे दान हम किसे देते हैं उसमें फल के लिए बहुत अंतर है, लेकिन अभी तो आप इतना समझ लीजिए, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जिन के न विधि दिन है, दान करई कल्याण। ये उत्तरकांड 103 ख रामचरितमानस। इसीलिए जैसे कैसे भी दान दीजिए, ये कल्याण अवश्य करेगा। आगे और भी बातें जानेंगे हम, कल्याण कैसे हो जाएगा जीवात्मा का। अस्तु, इसलिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।